ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर पेज दैट इज एस्पिरेंट्स ऑफ लाइफ, जहां आपको मिलता है स्टडी मोटिवेशन, स्टडी टिप्स एंड मैनी मोर। तो इस आज की वीडियो होने वाली स्टडी ब्लॉग। तो आज हम करने वाले हैं कि आज है हमारा 2 अप्रैल। यस, तो 2 अप्रैल है आज और कल का पूरा दिन निकल चुका है। तो आज से जो मेरे पास अभी कुछ सैम्पल पेपर्स हैं तो आज से मैं उनको लगाना स्टार्ट करूँगा। तो आज जो पहला दिन है वहाँ पर मैं 2019 का हमारा बोर्ड्स का पेपर लगाऊंगा। मैं कोशिश तो करूँगा कि 3 घंटे में ख़त्म हो जाए, लेकिन मे बी ये पूरा भी फर्स्ट टाइम है तो शायद 3 घंटे में ख़त्म ना हो पाए, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। तो अभी हो रहा है 7:25, मैं 7:30 से शुरू करूँगा और हम साथ में वो पेपर करेंगे। तो गाइस यहाँ आते हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने के 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो सैम्पल पेपर निकाल लेते हैं। ये है साइंस का। और अब बारी है सेकंड स्टेप की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप, अपने फ़ोन को साइलेंट करके अपने गद्दे के नीचे छुपा दीजिए। और थर्ड स्टेप ये है कि अपने साथ छोटा या बड़ा एक टाइमर ज़रूर रखिए, क्योंकि हमें 3 घंटे के अंदर इसको ख़त्म करना है। और यदि 3 घंटे तक ख़त्म नहीं हो पाया तो फिर हम दूसरा सैम्पल पेपर लेंगे और उसको 3 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब हो चुके हैं बिल्कुल करेक्ट 7:30 और अब हम स्टार्ट करते हैं। चार घंटे में पेपर हुआ है अभी, और पेपर में सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं, वो भी। और 4 घंटे मैं आपको बताता हूँ किस लिए लगे, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ जैसे जब हमारे और वाले क्वेश्चन आते हैं, हमारे चॉइस वाले, इंटरनल चॉइस वाले, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। पर सैम्पल पेपर में हमारे पास टाइम भी होता है और हम सोचते हैं कि 3 घंटे में हो जाएगा, पर हमें अपने आप को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरनल चॉइस वाले भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये देखिए, हम जहाँ पर भी इंटरनल चॉइस थी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। और इस बात तो बस इतनी है कि 4 घंटे होने के बाद भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आ नहीं रहे हैं, बाकी 4 घंटे में पूरा पेपर हो पाया। और आज मैंने 4 घंटे तो इसी में लगा दिए, अब देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सैम्पल पेपर कभी भी पहली बार में 3 घंटे में सॉल्व नहीं होता है। और यदि तुम्हारा भी नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो यार, दूसरी बार में हो जाएगा, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में हो जाएगा, लेकिन पहली बार में कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता 3 घंटे में। चलो अब आगे देखते हैं। तो वह सैम्पल पेपर ख़त्म करने के बाद अब हो चुके हैं पूरे हाफ एन आवर, मतलब कि 12:30 बज चुके हैं। और अब हमारे पास आ चुकी है हमारी साइंस। तो आज मेरा प्लान है लाइफ प्रोसेस पढ़ने का। तो ये तो एग्जामिनेशन फाइल है, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते हैं, तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आज हमें लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, तो वो होगी हमारी पार्ट 1 में। तो हम इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम सेकंड पार्ट खोलते हैं, जिसमें है लाइफ प्रोसेस। भी आ गया हमारा लाइफ प्रोसेस, तो सक्सेस। हाँ तो वैसे मैं जब वीडियो एडिट करने बैठा तो मुझे पता ही चला कि उस दिन उसके बाद मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो क्यों नहीं करी, उसका रीज़न ये है कि मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ अपना मम्मी के फ़ोन से करता हूँ, तो दिन में मम्मी के पास फ़ोन आ जाता है तो फिर मैं उनसे लेता नहीं हूँ, तो रिकॉर्ड भी नहीं है। उसके बाद होता ये है कि 3 से 4 घंटे की हमारी ऑनलाइन क्लास रहती है शाम को, तो उसमें फिर हम क्या ही बात करेंगे।
तो अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा। हाँ, तो अब करते हैं थोड़ी काम की बात। तो काम की बात ये है कि जैसे कि अभी बोर्ड्स में 1 महीना बचा है, तो हमको कुछ मूवीज़ और इंस्टाग्राम की रील्स हो गई या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ हो गई, इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब दिमाग है वो तो मांगेगा ये सिर्फ चीज़, एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए दिमाग को। तो आप पूरे दिन भर कभी भी मत लीजिए, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे तक आप वो चीज़ एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। यानी कि या तो आप इंस्टाग्राम की रील्स देख सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा आपको कि इंस्टाग्राम की रील्स देखिए, क्योंकि वो शॉर्ट कंटेंट होता है और वो डोपामिन लेवल बहुत भयंकर तरीके से ऊपर बढ़ा देता है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं और या फिर आप कुछ टीवी शोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यही करूँगा कि यदि आपको देखना है, यदि आपको ज़रूरी है, मतलब वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट आपके दिमाग, मतलब आपके दिमाग को एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए, तो आप खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर ले सकते हैं। यानी तो मैं 2:30 से 3 बजे तक कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ देखता हूँ। अब आधे घंटे से ज़्यादा क्यों नहीं देखना है, वो स्लॉट हमें आधे घंटे का ही होना चाहिए। आधे घंटे से ज़्यादा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम आधे घंटे तक कोई कंटेंट देख रहे हैं तो उसके बाद हमारा उसका असर आधे घंटे ख़त्म होने के 1 घंटे बाद तक रहेगा। यानी कि यदि 2.5 से 3 मैंने कंटेंट देखा है तो 3 से 4 मेरे दिमाग उसमें रहेगा। मतलब हम देखना बंद कर चुके रहेंगे लेकिन सबकॉन्शियसली हमारा माइंड वहीं पर रहेगा। तो इसलिए, और 4 से फिर 8 बजे तक हमारी क्लास रहती है, 4 से 7:30 बजे तक ऑनलाइन क्लास। और ऑनलाइन क्लास में हमें अपने माइंड को फ्री करना है, क्योंकि वैसे भी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है उसमें, तो क्योंकि फिज़िकल क्लासरूम में ज़्यादा रहता है और अपन को उसमें ऑनलाइन क्लास में पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें 3 बजे देखना बंद करना पड़ेगा वो, क्योंकि 3 से 4 तक हमारा दिमाग उसी में रहेगा। तो 3 से 4 तक मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत थोड़ी कम हो, लेकिन वो हमारे डेली शेड्यूल में भी हो। अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि 3 से 4 के लिए मेरे पास एक काम आ गया। हुआ कुछ ये कि मेरे को एक दोस्त मिला जो कि बहुत पुराना दोस्त था, लेकिन हम बहुत टाइम से मिले नहीं थे। तो हम लोग मिले अभी कुछ 1 महीने पहले। अभी हम लोग मिले कुछ 10-15 दिन पहले। तो उसने बोला कि मैंने बहुत कम पढ़ाई करी अभी तक। तो वो बोलता कि फिर मेरे को भी थोड़ा रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने भी 5-6 महीने से साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, तो मेरे को भी रिवीजन करना था। तो फिर वो 3 से 4 बजे तक वो मेरे घर पे आ जाता है। तो हम लोग साथ में, मैं उसको मतलब साथ, वो मुझे कुछ पढ़ा देता है, मैं उसको कुछ पढ़ा देता हूँ। तो 3 से 4 बजे तक ये हो जाता है, क्योंकि कोई साथ में रहता है ना तो हमारा दिमाग वहाँ से हट भी जाएगा। कंटेंट जो हमने आधे घंटे का देखा है, जो हमने एंटरटेनमेंट कंटेंट देखा है, और है ना हमारा माइंड मतलब अच्छे काम में भी, मतलब रिवीजन भी हो जाएगा हमारा साइंस का। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। यदि आप कंटेंट देख के आ रहे हो आधे घंटे का यूट्यूब पे, तो वो डोपामिन लेवल आपका दिमाग का बढ़ा देगी। उसके बाद फिर जब आप कोई सी कॉपी किताब खोलेंगे ना, तो आपको लगेगा, आपका दिमाग को ये लगेगा कि यार ये तो बहुत तुच्छ चीज़ है। यानी कि अब यदि आप कॉपी किताब, आपका डोपामिन लेवल हाई पहुंच चुका है और यदि आप कॉपी किताब की तरफ देखोगे तो आपको बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए डोपामिन लेवल को पहले कम लाना पड़ेगा 1 घंटे में, उसके बाद फिर हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठेंगे। यदि हमने गलती कर दी तो फिर ऑनलाइन क्लास में भी हमारा दिमाग नहीं लगेगा। तो ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ 2-3 महीने, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और खैर अभी तो बहुत कम हो गया ये सब गलती करना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बस ये बताना था आपको। आगे चलते हैं वीडियो। हाँ, तो होता ये है कि 7:30 बजे हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर हम खाना खाने चले जाते हैं और खाना खाने के बाद हम जाते हैं साइकिल चलाने। तो आज तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि हम साइकिल चलाने गए थे, जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी, लेकिन हम कल ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। और साइकिल चलाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम दिन भर घर में बैठे रहते हैं और फिर जब हमको घर से बाहर भी निकलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर साइकिल चलाने चले जाते हैं बाहर, जिससे कि हमें बाहर का थोड़ा एनवायरनमेंट पता चल जाए और हम एक रूम की 4 दीवारी से बाहर जा पाएँ। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सिर्फ रात भी पढ़े जा सकते हैं, दिन में पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। और सुबह हम कोई याद करने वाला काम करते हैं जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए पड़ता है। और हिंदी इंग्लिश पढ़ने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, तो हमने अमन भैया की वीडियो खोली। और अमन भैया वीडियो में यही बता रहे हैं कि खाना हमेशा 75% खाना चाहिए, यानी कि हमें जितनी भूख है तो सिर्फ 75% खाइए। और आप टाइम जान के दंग रह जाएंगे, टाइम हो चुका है इतना। अब अमन भैया की वीडियो देखिए भाई साहब, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अमन भैया की वीडियो देखने के बाद हमें थोड़ा सा जोश चढ़ जाता है और उसके बाद फिर हम एक वाइट पेपर लेके, पेंसिल लेके और कॉपी लेके, जो हमने अमन भैया की वीडियो में बैठ के पॉइंट्स बनाए उनको एनालाइज करने बैठ जाते हैं। हमें नहीं पता कितना टाइम हो रहा है, हम देख भी नहीं रहे घड़ी की तरफ कितना टाइम हो चुका है। सुबह हमें जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, क्योंकि क्या पता वैसा क्या होता है कि वो बिल्कुल खून खोल जाता है जब वीडियो देखते हैं अमन भैया की। तो
बस तो फिर मैं बैठ गया बस अपना सिलेबस लेके और अमन भैया के वीडियो के पॉइंट्स लेके और एक वाइट पेपर लेके, और मैं बस ये एनालाइज़ कर रहा था कि कितना हमारा हो चुका है, कितना अभी रह गया है होने को। जैसे कि बाजू में आप RS अग्रवाल देख रहे होंगे, तो ये भी मेरी सिर्फ आधी हुई है अभी, और ये मेरे दोस्त की है, जिस दोस्त के बारे में मैंने बात करा था। तो अब कॉमन प्रॉब्लम सबकी ये रहती है कि सबको ये पता रहता है कि हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है और इतना हमें करना है, लेकिन लोग बाग बस ये लोग बाग से मतलब मेरा है कि स्टूडेंट्स हम लोग ये पता नहीं कर पाते कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। मतलब यदि हमारा कोई चैप्टर है तो सबसे पहले हम नोट्स पढ़ें या फिर सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें। तो ये पहले मेरे को बहुत दिक्कत जाती थी, और मेरे कई जो दोस्त लोग हैं वो मुझसे यही कहते हैं कि बस मेरे को समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तो बस मैं भी उसी की एक लिस्ट बना रहा था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और हमें बिल्कुल नहीं पता कि टाइम कितना हो रहा है, टाइम की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बस हम लगे हुए हैं अपने काम में। और कसम से बता रहा हूँ, मेरे रात को जगने की आदत बिल्कुल नहीं है। तो नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन अंदर से भी कैसी आग सी आ रही थी कि कुछ ना कुछ तो करना है, और तो बस वही काम में लगे हैं। तो सारा एनालिसिस करने के बाद एक बड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाने के बाद एक काम आता है कि हमें कल की टू डू लिस्ट बनानी है। अब टू डू लिस्ट हमेशा पूरी फॉलो नहीं होती है, यदि आपकी भी नहीं होती है तो प्लीज़ घबराइए मत। और टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें से यदि एक दो काम यदि आपके रह भी गए तो ऐसी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने टू डू लिस्ट बनाई इसके बाद अपनी, और हमेशा अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए, यानी कि आपको पहले जो सबसे ज़रूरी काम है सबसे पहले करना है, और जो काम ज़रूरी नहीं है उसको सबसे नीचे लिखना है, जिससे कि हम लाइन वाइज काम करें और जो हमारे सबसे ज़रूरी काम है वो सबसे दिन की शुरुआत में ही पूरे हो जाएँ, और फिर हमें पूरे दिन में हमारा लोड ना रहे कि हमें ये सबसे ज़रूरी काम था और ये अभी तक हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत लेट हो चुके हैं, अब सोने का टाइम भी हो चुका है, तो अब जाके सो जाते हैं और हम मिलते हैं आपसे कल, यानी कि सैटरडे को। तो गुड नाइट। सॉरी आज बहुत लेट हो गए, तो आपको पता है कि हमने कल ही कुछ इतना बड़ा टाइम टेबल टाइप का बनाया था हमारा, और कल रात को हमने ये बनाया था, और साथ ही साथ हमने ये कुछ हमारे टू डू लिस्ट भी बना ली थी आज की, कल रात को ही। लेकिन रात को देखिए गलती हमसे ये हुई है कि हम रात को ही लेट सोए, तो उससे देखिए क्या क्या हुआ। रात को लेट सोने के बाद सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, लेट उठे, लेट सारा काम हुआ, और आज दिन लेट शुरू हुआ है, और हमारा जो 3 आवर का जो पहला स्लॉट था वो हमारा पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, यानी कि अब वो सिर्फ 1 और 1.5 आवर का ही रहेगा। बस वो जो 3 आवर का स्लॉट है वो हमारा पूरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो पूरा ख़राब हो गया। तो ये गलती प्लीज़ आप बिल्कुल स्लीप शेड्यूल बिल्कुल अपना पेपर के 1 महीने पहले तो हमारा स्लीप शेड्यूल जो है बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए। साल भर जैसा भी था छोड़ दीजिए, लेकिन पेपर के 1 महीने पहले हमारा स्लीप शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में दिक्कत ना जाए, और हमारे सारे जो हमने जिस हिसाब से भी हमने टाइम टेबल बनाया है या फिर हमारी टू डू लिस्ट बनाई है वो एक दिन में कंप्लीट हो पाए। यदि आपका 70 to 80% भी टाइम टेबल यदि फॉलो हो चुका है, यदि हो रहा है आपसे, तो ग्रेट सक्सेस। आज का हम दिन शुरू करते हैं। आज हमें सबसे पहले करना है लाइट के नोट्स पढ़ना है और उसके 1 पेज नोट्स बनाना है, प्लस फिर हमें लाइट की NCERT और उसके एग्जाम्पलर करने हैं। तो हम आज का दिन शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हमारा पूरा बात करते करते 7:15 हो गया, और हम इस टाइम टेबल को थोड़ा साइड में रख देते हैं, जिससे कि हमें इस पर नज़र ना जाए और हमें रिग्रेट ना हो। उसका ये तो हमारे एग्जामिनेशन फाइल है, हमें चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए मॉड्यूल चाहिए, तो मॉड्यूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम खोलते हैं ये हमारा लाइट, कौन सा पेज नंबर है 29। हम आज इसके नोट्स पढ़ेंगे सबसे पहले। वैसे मैं बहुत बार ये वाला चैप्टर पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद हम एक A4 साइज़ पेपर पे आगे और पीछे इसके 1 पेज नोट्स बनाएंगे। हमारी सेकंड स्टेप ये देखिए, हमारा स्टेप लिखी हुई है पूरी। सबसे पहले हमें नोट्स पढ़ना है, उसके बाद हमें 1 पेज नोट्स बनाना है, उसके बाद हमें NCERT करना है, उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर करना है। ये सब हमें मॉड्यूल की एग्जामिनेशन फाइल में मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हमें ये सारी NCERT और NCERT एग्जाम्पलर हमें मॉड्यूल में मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमें एग्जामिनेशन फाइल करनी है, यानी कि एग्जामिनेशन फाइल अपनी यहाँ पर रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है। तो अरे रुको, सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? बैक स्टोरी तो जान लो कि हुआ क्या उसके बाद। वेट। तो हुआ कुछ ये कि आपने देखा कि अभी हमने लाइट पढ़ने के लिए हमारी मॉड्यूल निकाली। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम ब्लॉग सीरीज़ तो शूट कर रहे हैं, लेकिन इसका अपडेट तो अभी तक यूट्यूब पे दिया नहीं है।
तो अभी मैंने बस काम इतना करा है कि हमने सबसे पहले वीडियो शूट करी जिसमें एक बार कुछ एरर आ गया तो फिर दोबारा शूट करी, या उसको एडिट करा, फिर उसको पोस्ट करा, फिर सारे इंस्टाग्राम हैंडल पे और व्हाट्सएप पे हमने अपडेट करा सबको कि हमारी वीडियो आ चुकी है। ये सब करने में हो गया है 1.5 घंटा वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, खैर हम अपडेट कर रहे थे, लेकिन ये है हमारे स्टूडेंट लाइफ की रियलिटी कि हम कुछ चीज़ में घुस जाते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। तो अब बज चुके हैं 11 और हमने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है और अब हम शुरू करेंगे हमारा लाइट अब 1.5 घंटे के बाद। बज चुके हैं 1:30 और मैंने लाइट के 1 पेज नोट्स भी बना लिए यहाँ पे, जो मतलब आगे पीछे दोनों साइड हो गए हैं लाइट का। हमारे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हमारी थी जो इसके अंदर जो मॉड्यूल के अंदर जो हमारे इसके क्वेश्चंस थे इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वाले। अब हम इसके बाद हम करेंगे जो हमारी वाली मॉड्यूल एग्जामिनेशन फाइल रखी हैं, इनसे हम करेंगे हमारे NCERT के एग्ज़ाम पर। NCERT हमारी इससे हो चुकी, तो अब हम अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, उसके बाद फिर हम आगे का शुरू करेंगे। देन गाइस फॉर द सेम रीज़न हमें फ़ोन नहीं मिला, और जैसा कि कल भी नहीं मिला था हमें फ़ोन, तो उसके बाद फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर मैंने NCERT लगाई, उसके बाद फिर पूरा NCERT का एग्जाम्पलर करे हमारे मॉड्यूल में से और हमारी एग्जामिनेशन फ़ाइल लगाई। दैन हमारी क्लासेस चालू हो जाती हैं और बहुत देर तक क्लासेस चलती रहती हैं। उसके 7:30 बजे हमारी क्लासेस ख़त्म होती हैं। मुझे याद आया, मैंने तुम्हें कहा था, हाँ याद आया, मैंने कहा था कि हमें पूरी दुनिया पर एक सॉलिड मजबूत कवच बनाना चाहिए, याद आया तुम्हें? लेकिन तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए थे। अब जो हो गया सो हो गया। तो मैंने कहा था कि हम हारेंगे और तुमने कहा हम हारेंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। मुबारक हो, हम हार गए कैप्टन, और तुम उस वक्त नहीं थे। अभी फ़िलहाल मैं खाना खा के आ चुका हूँ, अभी बज चुके हैं 8:30। तो खाना खाने के बाद का जो टाइम है हमारा साइकिल चलाने का, तो 8:30 बज चुके हैं। हम 9 बजे तक साइकिल चला के वापस आ जाएंगे, और जो दोस्त के साथ मैं पढ़ता हूँ उसी दोस्त के साथ मैं साइकिल चलाने जाऊँगा। तो चलते हैं, पूरा रेडी, यानी कि हमने जूते पहन लिए हैं, हमने घड़ी पहन ली है, जिससे कि हमारे साइकिलिंग के स्टेप्स पता, साइकिलिंग के किलोमीटर्स वगैरह पता चलते हैं। और आज है एक एडिशन, ज़रा आज हमारे साथ बहन भी जा रही हैं साइकिल चलाने, क्योंकि बहुत मोटी हो रही है, घर पे रह रहा है। तो बस ये भी अच्छा चलेगी और चलते हैं आज।
तरीके से थक चुके हैं। तो गाइस अब साइकिल चला के आने के बाद अब हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठेंगे, लेकिन या तो हम हिंदी पढ़ेंगे या तो इंग्लिश। तो आज के लिए मैंने इंग्लिश लिया है। तो हिंदी इंग्लिश हमेशा रात को इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत थोड़ी मतलब और कंपैरेटिवली थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत कम रहती है और हमें हिंदी इंग्लिश पढ़ने में नींद आती है यदि हम दिन में पढ़ते हैं तो, और हम शाम को पढ़ेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी रात के समय और इतने जल्दी, और हमें थोड़ा कंसंट्रेशन सही रहेगा। तो यही रीज़न है कि मैं हिंदी इंग्लिश रात को पढ़ना प्रेफर करता हूँ। वैसे हमारा जो आज का टॉपिक था एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह, तो हमने लेटर टू गॉड और डस्ट ऑफ स्नो वगैरह सारी जितनी भी चीज़ें थी सबका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सब खत्म कर दिए, और फायर एंड आइस वगैरह की भी। और टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है आज भी। यही है सच्चाई कि हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इतना लेट हो ही जाता है। हाँ तो वैसे ही था आज का ब्लॉग। होप आपको पसंद आया और आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखे भी होंगे। यदि आप इससे कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ के ज़रूर जाइएगा, और यदि आपको चैनल सही लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।